हेलो बच्चों। हमने कल अपना न्यू चैनल शुरू किया था जीके विद पीके, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी हम उसमें कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट मैंने उसमें डाला था और ग्लोब के अंदर जो इंडिया की स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो हमने देखी थी, कहाँ पड़ता है भारत, ठीक है। उत्तर पूर्व में हमने देखा था भारत उत्तर पूर्व में पड़ता है, और उनका विस्तार भी हमने देखा था भारत का। और आगे की वीडियो या आगे की इंडिया की जीके शुरू करने से पहले हमें इंडिया का मैप करना पड़ेगा, भारत का मैप करना पड़ेगा। तो चलिए उसी सीरीज़ में भारत के मैप को लेकर के हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको मैप अच्छे समझ में आ जाए। एक बार अगर मैप आपको अच्छे समझ में आ गया तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ज्योग्राफी तभी संभव हो पाएगी जब आप उसको मैप से जोड़ करके देखेंगे, ठीक है। तो मैप से पहले हमें दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कितने टाइप की होती है, दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। नॉर्मली आपने अगर किसी बच्चे से हम पूछते हैं तो 4 प्रकार की दिशाएं बताते हैं जो कि होती भी, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, ठीक है, यही बताते हैं। और इसी से हमारा न्यूज़ बनता है, ठीक है, जो आपने देखा होगा न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ का अर्थ यही होता है चारों दिशाओं की, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जितनी भी घटनाएँ हैं उनका वर्णन क्या कहलाएगा, न्यूज़ कहलाता है, ठीक है। तो मेन तो 4 ही प्रकार की दिशा होती है, लेकिन हमारी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग दिशाएं 10 प्रकार की हैं। कैसे है वो हम करेंगे, चलिए देखते हैं। 4 दिशाएं तो आपको पता ही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो दिशाएं हैं वो हम कर लेते हैं। देखिए, कोई बच्चा अगर मान लो कि यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो अगर हम उससे डायरेक्शन पूछे कि भैया आप कहाँ खड़े हो, ठीक है, तो वो क्या बताएगा, यहाँ पर कोई दिशा तो है ही नहीं, ठीक है। तो दिशा यहाँ पर बनेगी हमारी, ये ना ही तो उत्तर में है, ना ही पूर्व में है, ना ही नॉर्थ में, ना ही ईस्ट में है, तो कहाँ होगा, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर होगा। कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर कौन सी दिशा होगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व। इसके बाद अगर यहाँ खड़ा है तो ये क्या हो जाएगी, पूर्व दक्षिण, ठीक है। यहाँ पर है तो क्या हो जाएगी, ये दक्षिण और पूर्व, ठीक है। अगर इस साइड खड़ा है वो, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण दिशा हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर वो यहाँ है तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, पश्चिम उत्तर, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, पश्चिम और उत्तर दिशाएं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हमारी दिशाएं हो गई 8। कौन कौन सी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ठीक है, और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। फिर वेस्ट साउथ, ठीक है, यानी कि पश्चिम दक्षिण हो गया, और इधर देखें तो वेस्ट नॉर्थ यानी कि पश्चिम उत्तर हो गया। टोटल मतलब फिर हमारी टोटल दिशाएं कितने प्रकार की होगी, साइड्स कितनी होगी, ये 8 हो गई, ठीक है। अगर हम 3D मैपिंग देखते हैं, ठीक है, 3D मैप करते हैं तो उसमें 2 दिशाएं और होती है, एक तो हाइट होती है, एक डेप्थ होती है यानी गहराई होती है, यानी कि एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशाएं। तो टोटल दिशाएं कितनी हो जाती है हमारी, तो टोटल 10 दिशाएं हमारी हो जाती हैं। क्लियर, ये दिशाएं समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, दिशाओं के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो चलिए अब हम मैप के ऊपर आते हैं, इंडिया का मैप करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैप। ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना बच्चे कि जो आपके मैप कहीं पर भी हो, चाहे वो दीवार के ऊपर छपा हुआ हो, चाहे किसी बुक के अंदर हो, पेज के ऊपर हो, कहीं भी हो, हमेशा उसमें ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है। क्या होती है, नॉर्थ। और नीचे की तरफ जो दिशा होगी वो साउथ होगी, ठीक है। आप इसको कैसे भी चेंज कर लीजिए, इस साइड करो, उस साइड करो, ठीक है, लेकिन ये रहेगी क्या, हमेशा ऊपर नॉर्थ रहेगी और नीचे दक्षिण रहेगी। हमेशा मोस्टली राइट हैंड से ही लिखते हैं सभी, ठीक है। तो राइट हैंड की तरफ यानी जिस हाथ से हम लिखते हैं वहाँ पर हो जाएगी आपकी ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगी वेस्ट। क्लियर, ठीक है। तो कभी भी मैप हो, कहीं पर भी हो मैप, ठीक है, तो उसमें हमेशा ऊपर उत्तर दिशा होगी यानी नॉर्थ होगी, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण होगी, राइट हैंड की तरफ ईस्ट जिसे हम लिखते हैं, ठीक है, यानी पूर्व होगी, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगी। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने जो अलग और दिशाएं की थी, नॉर्थ वेस्ट की थी, वो इसीलिए की थी ताकि हम भारत में को अच्छी तरह से जान सकें, मैप को अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो सबसे पहले मैप के अंदर हम भारत के राज्य राजधानियों की बात बाद में करेंगे, स्टेट एंड कैपिटल्स इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम जो बाहर की तरफ जो जो चीज़ें हैं, कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, और कुछ महासागरीय भाग है, हिंद महासागरीय है, ठीक है, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो बाहर की जो आउटसाइडर्स चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पड़ोसी देश है आप वाकिफ़ ही होंगे, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, यानी कि उत्तर
पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो दो देश है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये है हमारा पाकिस्तान। कौन सा है ये? पाकिस्तान। कौन सा देश है हमारा ये? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान है हमारा, और इसकी जो राजधानी है, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, ठीक है। इसके बारे में कहा भी जाता है विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जिसकी राजधानी का नाम किसी धर्म के ऊपर है, ठीक है। इस्लाम धर्म है और इसकी राजधानी भी क्या है? इस्लामाबाद है। और जो ये पाकिस्तान है इसकी भारत से जो सीमा लगती है, जो ये भारत से सीमा लगती है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर हो गया आपका, ठीक है, और पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इससे हमारी जो स्थलीय सीमा लगती है वो लगभग जो इसकी लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर की, ठीक है। जो ये सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर की, ठीक है। 3323 किलोमीटर की सीमा इससे लगती है, ठीक है। भारत से पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। पड़ोसी देश है भारत का एक मुख्य, ठीक है। और भारत से ही अलग हुआ था ये 1947 के अंदर, अलग से कंट्री बना था भारत से ही, ठीक है। और राजधानी क्या है इसकी? इस्लामाबाद, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर ठीक है, अफ़गानिस्तान। कौन सा है? अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। क्या है राजधानी? काबुल, ठीक है। और भारत की अगर सबसे छोटी सीमा की बात की जाए, यानी कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, या सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो अफ़गानिस्तान से लगती है, ठीक है। लगभग 106 किलोमीटर सीमा इससे लगती है, ठीक है। अफ़गानिस्तान से भारत की कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। कहाँ लगती है वो लगती है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। जम्मू कश्मीर ऊपर का इलाका दिख रहा होगा, इसको हम POK बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ तक, ठीक है। POK क्या है ये? POK, ये वाला इलाका, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ पर लग रही है। इसी सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान की लगती है। ये POK के अधीन है, लेकिन हम भारत इसको क्या मानता है कि अपना ही हिस्सा मानता है, ठीक है। कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस पड़ोसी देश मतलब किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती, तो उसमें अफ़गानिस्तान भी दे देता है। तो ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से लगती है, सबसे कम लगती है, ठीक है, 106 किलोमीटर। तो ये तो थे भारत के जो नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में पड़ने वाले देश थे वो, ठीक है। पाकिस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है। इसके बाद इस साइड आ जाते हैं, नॉर्थ में आ जाते हैं। नॉर्थ में कौन कौन से देश है भारत के देखिए, ठीक है। नॉर्थ में सबसे पहला और मुख्य देश है चीन आपका। कौन सा है? चीन, ठीक है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। कौन सी है? बीजिंग, जिससे भारत की जो सीमा है, ठीक है, भारत के साथ स्थलीय सीमा जो साझा करता है वो 3448 किलोमीटर लंबी साझा करता है, ठीक है। तो भारत से चीन की सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ देखिए आपके, ठीक है। यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। अब इसको लद्दाख मैंने यूनिट टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो अब ये लद्दाख हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। इधर आपका सिक्किम पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन राज्यों से क्या है? चीन की सीमा लगती है हमारे, ठीक है। इसके बाद हम नेपाल की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो भारत के अंदर की तरफ है। देखिए दिख रहा होगा आपको, ये है नेपाल, ठीक है। तो नेपाल की जो सीमा लगती है भारत से वो 1751 किलोमीटर लगती है, ठीक है। कितनी? 1751 किलोमीटर। और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और ध्यान रखना, नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, ठीक है, उसमें सार्क देशों का मुख्यालय भी है, ठीक है। ध्यान रखना, सार्क देश, सार्क एक संस्था है, ठीक है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। क्लियर? इसके बाद हमारा अगला पड़ोसी देश है जो कि आपके उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वो है हमारा भूटान। छोटा सा देश, ठीक है, भारत के बीच में ही दिख रहा होगा, सिक्किम से आगे की तरफ और अरुणाचल प्रदेश से इस साइड, ठीक है, बीच में है ये भूटान, ठीक है। भूटान की जो भारत से सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? मैच 699 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ लगती है। और भूटान की जो राजधानी है, ठीक है, वो थिम्पू है, ठीक है, थिम्पू। तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। और भूटान के लिए एक क्वेश्चन बनता होता है, थंडरबोल्ट कंट्री कहा जाता है इसको, ठीक है, बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश इसको कहा जाता है, किसको? भूटान को। इसके बाद अगर बात करें तो म्यांमार आता है हमारा, ठीक है, दिख रहा होगा, ये जो बाउंड्री है ये पूरी म्यांमार की है, भारत के बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, दिख रहा होगा आपको ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो म्यांमार की जो भारत से सीमा लगती है, जो मोस्टली राज्य कौन से लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। ये सीमा किससे बनाते हैं? अपनी म्यांमार से लगते हैं इन राज्यों की सीमा भारत के, ठीक है। और जो म्यांमार का
जो स्थलीय भाग है जो भारत से लगता है वो 1643 किलोमीटर है। कितना है? 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर है। ठीक है। और म्यांमार की जो राजधानी है, ठीक है, पहले वो बर्मा होती थी, अभी जो प्रस्तावित राजधानी है वो नाईपाइडू है। ठीक है। कौन सी है? नाईपाइडू। पहले कौन सी राजधानी थी म्यांमार की? बर्मा। वैसे पहले म्यांमार का नाम होता था रंगून। क्या नाम होता था? रंगून। ठीक है। तो उस टाइम पे इसकी राजधानी थी बर्मा, अभी म्यांमार है और म्यांमार की राजधानी क्या होगी? नाईपाइडू। क्लियर? समझ आ गया? एक और हमारा पड़ोसी देश रह गया, ठीक है, वो है बांग्लादेश। ठीक है। स्थल से जुड़ा हुआ एक और देश हमारा बांग्लादेश, दिख रहा होगा। ठीक है। 1972 के अंदर ये अलग नया देश बना था। वो हमने देखा था कि जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1972 के अंदर, उसके बाद ही ये बना था। और ये जो भारत से सीमा लगती है बांग्लादेश की, देखिए यहाँ से पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका असम से भी हो गया, मेघालय से भी हो गया, त्रिपुरा से भी हो गया, कुछ हद तक मिजोरम में भी लगती है। ठीक है। तो टोटल 4096.7 किलोमीटर, या लमसम माने यानी लगभग माने तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा हमसे भारत से ये बांग्लादेश बनाता है। ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो ढाका है। ठीक है। कौन सी राजधानी है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक और नीचे पड़ोसी, अगर दक्षिण में बात करें साउथ के अंदर, तो दक्षिण में पड़ोसी देश एक, ठीक है, मोती टाइप का चमक रहा है ना, मोती द्वीप कहते हैं, मोती देश भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो वो है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है। जिसकी राजधानी है कोलंबो। ठीक है। कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ठीक है। ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तो ये थे हमारे पड़ोसी देश। ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये सारे हमारे पड़ोसी देश थे। पहले हमने पाकिस्तान के बारे में किया, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद थी, फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है। फिर हमारे उत्तर में देश लगता है चीन, बड़ा देश। ठीक है। और इसकी जो सीमा लगती है 3488 थी। ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो बीजिंग है। फिर नेपाल हमने देखा, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है। फिर हमने भूटान की बात की, भूटान की राजधानी थी थिम्पू। इसके अलावा हमने फिर म्यांमार के बारे में जाना, म्यांमार की राजधानी जो थी वो बर्मा। ठीक है। और प्रस्तावित राजधानी नाईपाइडू है। ठीक है। तो हमें अभी बर्मा ही करना पड़ेगा। ठीक है। पहले इसका नाम रंगून होता था इस देश का। ठीक है। फिर हमने बांग्लादेश के बारे में देखा और बांग्लादेश की राजधानी थी ढाका। बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता रहता है, किस देश की स्थलीय सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है? किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, महज 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। तो ये हमारे पड़ोसी देश हमने कर लिए। अब हम जो भारत के नीचे की तरफ हम देखेंगे, देखिए ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये हिंद महासागर का भाग है। क्या है ये? हिंद महासागर का भाग है। अगर आपसे कहे कि भारत की कितनी दिशाएं समुद्र से जुड़ी हुई है, तो भारत की 3 दिशाएं। ठीक है। ईस्ट के अंदर हो गया, वेस्ट के अंदर हो गया और साउथ के अंदर हो गया। ठीक है। पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में। दक्षिण की बहुत छोटी सीमा है। ठीक है। तो 3 दिशाओं में क्या लगा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है भारत। ठीक है। या भारत का प्रायद्वीपीय भारत कहें, भारत नहीं, प्रायद्वीपीय भारत, यानी जो पठारीय भारत है वो कहें तो किससे जुड़ा हुआ है? किससे अटैच है? महासागर से जुड़ा हुआ, हिंद महासागर से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ब्लू कलर का, ये सारा का सारा, ठीक है, ये हिंद महासागर है। क्या है? ये आपका हिंद महासागर है। अब इंडिया के लिए समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। जो भारत के पूर्व में पड़ता है, भारत के पूर्व में पड़ता है, या कहो कि पूर्व दक्षिण में कह लो। ठीक है। अच्छे से देखा जाए तो पूर्व दक्षिण में देखिए। ठीक है। ईस्ट साउथ के अंदर या ईस्ट के अंदर जो पड़ता है उसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल। ठीक है। बंगाल की खाड़ी। ठीक है। बे ऑफ बंगाल। ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर इसका मीनिंग अच्छे से बताऊंगा मैं। इधर इसका मीनिंग खाड़ी आ रहा है। ठीक है। बंगाल खाड़ी। और दूसरी साइड देखा जाए जो पश्चिम में है, ठीक है, या आप कहो कि पश्चिम और दक्षिण के अंदर है, वेस्ट साउथ के अंदर है, वो हमारा है अरब सागर। ठीक है। ये है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर हमारा। ठीक है। तो हिंद महासागर को 2 भागों में हमने बांट करके देखा। भारत के जो पूर्व के अंदर है वो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो गया, और पश्चिम के अंदर है वो अरब सागर हो गया, अरेबियन सी हो गया। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब पहले हम इस खाड़ी का मीनिंग जान लेते हैं, खाड़ी होती क्या चीज़ है। ठीक है। बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं खाड़ी कहते किसे हैं। देखिए, खाड़ी वह इलाका होता है, ठीक है, या समुद्र का वह इलाका जो 3 ओर से धरातल से घिरा हुआ हो। समुद्र का वह इलाका जो 3 ओर से क्या है? धरातल से घिरा हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये 3 ओर से क्या है?
धरातल से घिरा हुआ। क्या है ये? धरातल से घिरा हुआ। तो इसे क्या कहते हैं हम? खाड़ी। तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या कहलाएगी ये? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम बंगाल की खाड़ी मान लेते हैं। और बंगाल की खाड़ी में क्या है? देखिए भारत का हिस्सा है एक, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जो कि भारत का केंद्र शासित, यहाँ पर द्वीप दिख रहे होंगे, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और इसी में भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, जो कि लगभग 6 डिग्री के आसपास है, ठीक है, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। निकोबार है, नीचे वाला निकोबार, ऊपर वाला अंडमान है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है ये। तो निकोबार द्वीप पर है ये, लास्ट में अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये थी आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है, यहाँ पर, या पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं हमारे? तो पूर्वी तटीय राज्य हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और तमिलनाडु हो गया। तो ये हमारे क्या है? पूर्वी तटीय राज्य है। ये हमारी पूर्वी तट रेखा है, ठीक है। इस पूर्वी तट रेखा को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सी है वो? चलिए देख लेते हैं। जो ऊपर पड़ती है, यानी कि नॉर्थ की तरफ पड़ती है, ठीक है, ऊपरी भाग, जो ये जो तटरेखा है, इसका ऊपर की तरफ भाग, जो आंध्र प्रदेश का आधे से ज़्यादा हिस्सा, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का, ये जो हिस्सा यहाँ तक का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये उत्तरी सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार, ठीक है। और नीचे की तरफ जो एरिया है, जो कि आपका तमिलनाडु का, खासतौर पर तमिलनाडु के लिए प्रयुक्त होता है ये, ठीक है, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का एरिया, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोरोमंडल तट, ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन सा तट है? कोरोमंडल। और ये ऊपर वाला कौन सा था? उत्तरी सरकार तट हमारा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो पूर्वी तटीय भाग है 2 भागों में बांटा गया है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं पश्चिम के अंदर, ठीक है। पश्चिम में जो हिंद महासागरीय भाग है उसको हम अरब सागर बोलते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं हम, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अंदर क्या है? देखिए, इसके अंदर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि अरब सागर में पड़ता है, ठीक है, भारत में, ठीक है। तो ये है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती कह देते हैं या कावरती भी कह देते हैं, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश है आपका, ठीक है। और इसके अलावा जो पश्चिमी तटीय रेखा है वो किस किस राज्य से लगती है हमारी? देखिए, गुजरात, ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र तो हो गया, सॉरी, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद केरल, ये लंबे वाला जो है वो केरल है। इस कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, ठीक है। तो इन राज्यों की जो सीमा है वो भारत की पश्चिमी तटीय रेखा सीमा कहलाती है। अब इस सीमा को भी, इस तटीय रेखा को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। जो गुजरात और महाराष्ट्र का तट है, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र का जो समुद्री तट है, ठीक है, इसको हम कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ध्यान रखना से क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसके बाद गोवा का और कर्नाटक का जो तट है उसको हम कन्नड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट, ठीक है। इसके बाद जो केरल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में काफ़ी पूछता है, ठीक है। तो ये जो केरल से लगता है उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट, क्लियर, ठीक है। तो ये थे हमारे पश्चिम में अरब सागर के अंदर स्थित चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको कहा था कि खाड़ी क्या होती है? खाड़ी वो इलाका होता है जो समुद्र का वही इलाका जो 3 ओर से धरातल से घिरा हुआ। तो यहाँ पर भी बनती है और यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी 3 ओर से समुद्र धरातल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी खाड़ियाँ हमारी, इसको बोलते हैं, जो गुजरात के पास है उसको बोलते हैं हम खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। और जो गुजरात में ऊपर की तरफ देखिए, ठीक है, पाकिस्तान और गुजरात की तरफ यहाँ पर देखिए बीच के अंदर, ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी। क्या है ये? कच्छ की खाड़ी। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर हमने यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की थी, इसको क्या कहा था? बे ऑफ बंगाल। लेकिन यहाँ पर खाड़ी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर खाड़ी इंग्लिश से बोल जाएगी गोल्फ ऑफ खंबात। इसको क्या बोलते हैं? गोल्फ ऑफ खंबात। इसको बोलते हैं गोल्फ ऑफ कच्छ। अब ध्यान रखना, देखिए हिंदी में मीनिंग खाड़ी ही है, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी, लेकिन यहाँ पर खाड़ी को गोल्फ बोला जा रहा है और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बे बोला जा रहा है। तो ये क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये तो कर लिया कि धरातल से 3 ओर से घिरा हुआ समुद्रीय भाग, ठीक है, वो खाड़ी कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो भाग बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा भाग है समुद्र का जो 3 ओर से धरातल से घिरा, तो वो बे कहलाता है। और अगर छोटा भाग है तो कहलाएगा गोल्फ। अब समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। तो ये था हमारा आउटसाइड, ठीक है। हमने पड़ोसी देशों के बारे में भी कर लिया, ठीक है, और हमारे
महासागरीय भाग के बारे में कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो श्रीलंका पड़ता है हमारे, ठीक है, जो कि दक्षिण में पड़ता है और बंगाल की खाड़ी के अंदर ही आता है, कोरोमंडल तट से अटैच है हमारे, किस तट से है, कोरोमंडल तट से, ठीक है। और यहाँ पर जो ये खाड़ी बनती है यहाँ पर, इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी खाड़ी है ये, मन्नार की खाड़ी। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि हुई है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो 200 मील का एरिया जो होता है किसी भी समुद्री तटरेखा के, जिस देश की समुद्री तटरेखा होती है उसके महासागर के अंदर 200 मील तक का 200 समुद्री मील तक का जो भाग होता है वो उसी देश का माना जाता है। लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच में इतनी, अब श्रीलंका को 200 मील चाहिए, भारत को भी चाहिए, लेकिन इतना एरिया बन नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने एक जल संधि की है, ठीक है। क्या की है? इस जल को लेकर के, पानी के भाग को लेकर के एक संधि की है, जिससे हम कहते हैं पाक जल संधि। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन होता है ये, बहुत बार पेपर में पूछता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है। अब उसमें ऑप्शन होता है पाकिस्तान भारत भी होता है, और पाक नाम आ रहा तो आप सोचते हो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, और इसको पाक जल डमरू भी बोला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। तो आज हमने भारत के बाहर की चीज़ें की, दिशाओं के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानियों की बात करेंगे, ठीक है। और राज्यों के बारे में कुछ एक आधा मतलब मेजर पॉइंट्स है, जो बड़े पॉइंट्स है राज्यों को लेकर के, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे कमेंट में बता सकते हो। और बहुत से बच्चों को कमेंट्स आए कि भाई सर इंग्लिश में क्लास लीजिए, ठीक है। तो बेटा मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा सा इंग्लिश तो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि हिंदी के मीडियम के बच्चे हैं, तो हम इंग्लिश की बजाय इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश थोड़ा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं और भी सुधार करने की, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो, अच्छे से हम उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो भारत के मैप के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, बाहर की चीज़ जान ली है, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना बच्चे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बच्चे नए आ रहे हैं, ठीक है, वो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है हमें, हम मोटिवेट होते हैं और फिर आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम। लाइक करें, शेयर करें उसको, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और ऑल, जो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास घंटी का निशान आएगा, ठीक है, उस घंटी के ऊपर ओके करो और ऑल वीडियोज़ पर कर लो, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके, ठीक है। ओके बेटा।